बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आपको बताऊँ, एक मुझे गट फीलिंग है मेरी। कोई आके मुझे ये ना पकड़े कि ये क्यों कह रहे हो, क्या कह रहे हो, कोई अंदर की इन्फॉर्मेशन है। लेकिन मैं आपको अपनी गट फीलिंग बता रहा हूँ कि मैक्सिमम अक्टूबर तक इस मुल्क में इमरजेंसी लगने वाली है, और अगर अब ज़्यादा लोगों ने मिसबिहेव किया तो फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात जो तय पाई है और एक बात जो हो गई है, अब क्योंकि फ़ैसला आ गया तो मैं फ़ैसले के ऊपर रद्द-ए-अमल दे सकता हूँ, और ये तो किसी किस्म का कंटेम्प्ट नहीं है कि आज आइन और कानून की तो धज्जियाँ उड़ गई हैं पाकिस्तान में। वो तो काफ़ी अरसे से उड़ रही हैं, तभी हमारा जो आप देखें हमारी जुडिशरी का नंबर है वो कोई 143 पे 144 पे आता है। हमें यही बताया जाता है कि आखिर में से हम चौथे या पाँचवें नंबर पे हैं। तो खामखा में ऐसे तो नहीं हमने वो अर्न किया हुआ ना, और उसको हमें बार बार रीइंफोर्स भी करना होता है, हमें फैसले देने ऐसे कि जिससे आगे मसले हों। लेकिन अब एक आइनी बहरान पैदा हो गया मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। वो क्या हुआ तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन हुआ क्या है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 8-5 की अक्सरियत से है। इंतखाबी निशान के चिन्ह से किसी सियासी जमात को इंतखाबात लड़ने से नहीं रोका जा सकता। तो तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की है। पीटीआई को औरतों और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। जिन 39 उम्मीदवारों ने पीटीआई से वाबस्तगी दिखाई वो पीटीआई की ही हैं। तो तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को लिस्ट जमा कराए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें नहीं दी जाएंगी। नशिस्तें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी और पीटीआई 15 रोज में मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त देगी। तो चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में फुल कोर्ट ने फैसला सुनाया। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए थे। और वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर काजी फाइसा साहब के खिलाफ बड़े नारेबाजी भी हुई आज पीटीआई वालों ने की, वो भी उन्होंने सुन ली होगी, और जिन जजेस ने उनके खिलाफ थे वो तो खुश भी हुए होंगे शायद उससे। तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर कैदियों वाली गाड़ियां भी मौजूद थी, पुलिस अलर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट की जानिब जाने वाले तमाम रास्ते बंद थे, आम शहरियों का दाखिला बंद कर दिया गया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर आवान, लतीफ़ कोसा और कंवल शोज़े भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौर अली खान, शबीर कुरैशी और सनाउल्लाह मस्ती खेल भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कमरा अदालत वकला, रहनुमाओं और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद से भर गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज करने के बाद 2 दिन फुल कोर्ट मशावरती इजलास बुलाया था, जिस वक्त गुज़िश्ता रोज़ पहले कहा गया था कि 3 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा। फिर कॉज लिस्ट जारी की गई कि फुल कोर्ट फैसला सुनाएगी। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत करने वाले फुल कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइसा जो है, और फिर मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस सैयद हसन अजहर, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी शामिल थे। तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने, या आप इसको लार्जर कोर्ट कह सकते हैं, ये फुल कोर्ट तो शायद पता नहीं लफ्ज़ सही है कि नहीं, लार्जर कोर्ट है, उसने मखसूस नशिस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें सुनी, और 31 मई को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलों पर दस्तयाब जजेस का फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया गया। जैसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर अपीलों की 9 समातें की, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकला ने अदालत को बताया कि मजमूई तौर पर 77 मुतनाज़ नशिस्तें और ये 77 मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये दीगर जमातों को मिली हैं। तो इन 70 नशिस्तों में कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बलियों की 55 नशिस्तें शामिल हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद 77 मुतनाज़ मखसूस नशिस्तों को मुअत्तल कर दिया था। अब जुमे का दिन है, और जुमे का दिन तो वैसे ही पटवारियों पर भारी होता है, लेकिन कई अदालती फैसले मुल्क की सियासत ही नहीं, इक़्तिदार के ऐवानों को भी इन्होंने हिला कर रख दिया। पाकिस्तान की मुल्की सियासत में जुमे का दिन इंतहाई अहम रहा है। जुमे के दिन कई अदालती फैसले हुए जिन्होंने मुल्की सियासत ही नहीं, इक़्तिदार के ऐवानों को भी हिलाया। 20 जुलाई 2007 जुमे के रोज़ साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली हुई थी। 31 जुलाई 2009 बरोज़ जुमा एमरजेंसी को गैर आइनी करार दिया गया था। 28 जुलाई 2017 बरोज़ जुमा पैनामा लीक्स केस में उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दिया गया था।
15 दिसंबर 2017 बरोज़ जुमा जहांगीर तरीन को नाअहल करार दिया गया था। 13 अप्रैल 2008 बरोज़ जुमा नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को आर्टिकल 62(1) केस में नाअहल करार दिया गया। 6 जुलाई 2018 एवनफील्ड रेफरेंस केस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर को सजाएं सुनाई गई। शरीफ बरादरान और मुस्लिम लीग नून के लिए जुमे का दिन भारी रहता है। पैनमा केस के फैसले से ताहियात नाअहली के फैसले तक सब जुमे के दिन सुनाए गए। 5 मई 2017 बरोज़ जुमा पैनमा GIT बनी। 28 जुलाई बरोज़ जुमा नवाज शरीफ नाअहल हुए। 15 सितंबर बरोज़ जुमा नज़रसानी की दरख्वास्त खारिज हुई। 13 अप्रैल को नवाज शरीफ ताहियात नाअहल हुए और एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला जुमा 6 जुलाई 2018 को सुनाया गया, जब अदालत ने नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन सफदर को कैद की सज़ा का हुक्म सुनाया। तो इससे पहले असगर खान केस में नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ तहकीकात का हुक्म भी 19 अक्टूबर 2012 बरोज़ जुमे को जारी हुआ। तो वाज़ेह है कि 6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से मखसूस नशस्तें दूसरी जमातों को देने से मुतल्लिक केस में पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सलमान अकरम राजा कहना कि तमाम जमातों को अपना मैंडेट वापस लाने के लिए या लेने के लिए ये इतराफ़ कर लेना चाहिए कि इलेक्शन वाले दिन बहुत बड़ी गलती हुई है। अब हो क्या रहा है मैं आपको बताऊं। कानूनी माहिरीन का भी ये कहना है कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को आइन की पैरवी करनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने नहीं की है गालिबन। अब ये तो कानूनी माहिरीन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। सबसे अहम नुक्ता यानी जिस पे इस फैसले पे सवाल उठा रहा है वो ये है कि कुछ ऐसे जज हैं वो कहते हैं कि जो सियासी तौर पे इंक्लाइंड है, अब मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अब ये कुछ वकला ये बात कह रहे हैं और कहते हैं कि उन जजेस का ख्याल है कि शायद वो आने वाले दिनों में उनका इसका फ़ायदा होगा, पॉपुलर हो जाएंगे। एनीवे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन से पहले क्या मखसूस नशस्तों की फहरिस्त जमा करवाई थी? नहीं, बल्कि उन्होंने ये लिख कर दिया था कि हम आम इंतखाबात के तौर में बतौर पार्टी हिस्सा ही नहीं ले रहे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह कौन है? हामिद रज़ा खान। तो फैसलाबाद से आज़ाद इलेक्शन जीते, वो खुद भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार नहीं थे। अब कैसी बातें हैं। तो बहरहाल अब चले, अच्छा हुआ मखसूस नशस्तों का फैसला हो गया कि तमाम हो गया, लेकिन का लग ये रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला मेरिट के ऊपर नहीं दिया। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्या कहते हैं, चाय की प्याली में उठने वाला तूफ़ान है। किसी को कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। इट विल बी बिजनेस एज यूजुअल। फ़र्क ये है, हाँ, जिन कुछ जजेस को हो सकता है प्रॉब्लम हो कि काजी फ़ाइज़ साहब के हक़ में 2/3 मेजॉरिटी से ये रेजोल्यूशन ना आ जाए कि उनको एक्सटेंशन दी जाए और उनके चीफ जस्टिस बनने के लिए मामला गड़बड़ हो जाते हैं, तो वो तो इससे ज़रूर खुश होंगे। लेकिन पहले पेशावर हाई कोर्ट ने 5-0 से ये फैसला दिया। तो वह चीफ इलेक्शन कमीशन, वो भी एक जज है, उसका भी फैसला आया। तो मेरे ख्याल है उन सबको एहतजाजन तो रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी ब्लेटेंटली जब सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है, तो फिर उनको खुद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। लेकिन अब ये होगा क्या आगे, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को तो उनके गुब्बारे में तो बहुत ज़्यादा हवा भर जाएगी और इसमें तो कोई शक नहीं, बल्कि भर गई है। और वो अब पहले ही उनकी लैंग्वेज जो थी वो एंटी पाकिस्तान थी और काफ़ी ज़्यादा वो अपना आगे बढ़ के हो रही थी। तो अब उनको और ज़ोर पड़ जाएगा, उनको और शय मिल जाएगी इस बात पे। तो मैं बड़ा कन्विंस्ड हूँ कि काम नहीं होगा इस मुल्क में, क्योंकि इतनी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं हमारे सियासी तौर पे, और जब काम नहीं होगा तो फिर इमरजेंसी तो लगेगी, और ये वज़ीर आज़म ही लगाएंगे, और जब इमरजेंसी लगेगी तो फिर सब घर जाएंगे। अब वो कितनी देर रहती है या कितनी देर नहीं रहती, ये तो मुझे नहीं पता। वो इमरजेंसी सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी इसका भी मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात मैं बता सकता हूँ कि जजेस ने आज एक बड़ी लंबी दरार बना दी है अपने और दीगर इदारों के दरमियान। और अब जजेस को भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि दीगर इदारे जो हैं वो भी फिर इनकी छोटी छोटी बातें जो हैं वो भी अवाम के अंदर लेके आएंगे। तो जब ऐसी लड़ाई होती है और ऐसी गंदी लड़ाई होती है, और जिसे हम कहते हैं कि अनकॉल्ड फॉर,
लड़ाई होती है तो उसका नुकसान तो सिर्फ मुल्क को होगा या अवाम को होगा, क्योंकि आईने पाकिस्तान को तो जजेस ने दफन ही कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के भी फैसले जो थे वो रीराइट हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला रीराइट हुआ। मुझे तो ये लगता है आज का ये फैसला भी रीराइट हुआ। ये मेरी राय है, आई कैन बी रॉन्ग, बट अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स के अंदर मुझे। अल्टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।